गुणार्णवाय विश्वोदय स्थितिलय नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधातुर सौख्य दुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मि जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोद गुरुराट् भासतां नोः हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधो नूनं मनां मा कृताः। श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु असेढसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण उक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धकथा प्रारंभे सति किंचित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
का नौमा स्कंद में श्री राम जी के चरित्र के बारे में हम सोच रहे हैं। लेकिन आज इस कथा को आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, ऐसे मैं सोच में पड़ा हुआ। क्यों राम पर भक्ति नहीं है या भागवत पर भक्ति नहीं है? क्यों सोच में पड़े हो? मैं यह सोच में पड़ा हूं, क्या भारत देश में हिंदू होना मतलब अपमानित होने के लिए तुम तैयार रहो, अपमान सहन करने के लिए तैयार रहो, और अपमान से कभी भी तो अपमानित करने वालों के विरुद्ध खड़े होने के लिए तुम में वह क्षात्र तेज नहीं है। बस सिर झुकाकर अपमानित हो जाओ। तो ऐसा लग रहा है मुझे। क्यों लग रहा है? कि कोई भी हो हिंदू का अपमान कर देता है, हिंदू देव देवताओं का अपमान करता है, हिंदू सेंटिमेंट को अपमानित करता है, हिंदू ग्रंथों के बारे में अपमानित करता है। लेकिन 140 करोड़ों में 110 करोड़ हिंदू होते हुए भी सर्व निर्वीर्य हो रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा। क्यों? हमें अब सिर्फ अपना पेट भरना, किसी तरह से जीना, एक देश मरना, इसी के लिए ऐसा लग रहा। क्यों? क्योंकि आज सरसकट अर्थात बिंदास तो हिंदुओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, और भारत को स्वातंत्र्य मिला लेकिन हिंदुओं को नहीं मिला। क्यों? यह बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्या हम में किसी ने भी विरोध करने की ताकत है कि नहीं? विरोध करे कि नहीं? एक कुछ होने दो, मैं आराम से खा पी कर ठीक हूं ना? नहीं, मैं संदर्भ बता रहा हूं आपको। हमारे देश का अत्यंत सर्वोच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया। मध्य प्रदेश में खजुराहो ऐसा एक प्राचीन अनेक मूर्तियों का एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो उस मंदिर के में विष्णु की प्रतिमा है। वो मुगल कालों में, मुस्लिमों को कालों में तो मूर्ति भंजक उन लोगों ने तो उस विष्णु के सिर को काट दिया है, वैसे ही खड़ा है विदाउट सिर। उसके बारे में उसे रिपेयरिंग करने के लिए उसे एक सिर लगा करके ठीक तरह से करने के लिए किसी वकीलों का एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां डाली थी। आज वह केस
मुख्य न्यायाधीश आज जो गवई हैं, और उनके कोई दूसरा साथीदार में नाम मुझे याद नहीं रही है, तो जब उनसे इसके बारे में आपके राय क्या है, आप क्या निर्णय दे सकते हैं, इस तरह पूछा गया, वे कह सकते थे कि यह जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है ये उसके अंदर में आता है, और उसके जो रूल हैं उसके अनुसार, क्योंकि रूल निकाला गया कि जो भी प्राचीन मंदिरें हैं, प्राचीन भग्न मंदिर हैं, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में हैं, ब्रिटिशों के रहते समय एक नियम बना, जो जैसा टूटा फूटा है वैसे ही रखें। न तो आप उसे सुधार सकते हैं, न तो आप रिपेयर कर सकते हैं, या उसे रिमूव भी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को इतना बोलना था, यह तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, आप उस रूल के बारे में विचार करो या उस रूल बदलने के लिए सरकार से कहो। इस तरह कहते तो बहुत ठीक था, लेकिन जिस न्यायालय से हम न्याय का हम आशा करते हैं, जिस न्यायालयों के द्वारा न्याय मिले इस तरह हम सोचते हैं, तो उसी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी थे उसमें, जिनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और उसने पिटीशन वालों को बताया, विष्णु की मूर्ति सुधारना चाहते हो, तुम बड़े विष्णु के भक्त हो, तो जाओ उस विष्णु को ही बोलो, उस विष्णु को ही बोलो कि अपनी मूर्ति को सुधारने के लिए। एक जवाबदार व्यक्ति इस तरह हिंदुओं के संदर्भ को जब खिल्ली उड़ाता है, तो हिंदुओं के मन में कुछ नहीं होता है क्या? उनके मन में अपमान का कुछ महसूस नहीं होता है क्या? महसूस होना चाहिए। हाँ, हम हिंदू भगवान से प्रार्थना करते हैं, कौन नहीं कहता है कि हम भगवान की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं? हम करते हैं, वह अलग बात हो गई, लेकिन जो अधिकार के स्थान में बैठे हैं यह उनकी बात नहीं है। लेकिन जब से 9वें शतमान से हम जो हिंदू गुलाम बन करके रहे हैं, आज भी स्वातंत्र पाने पर भी हम गुलाम बन गए। क्यों? हम क्या समझते हैं? सिर्फ हमारे घर में संध्या वंदन किया, पूजा की, अपने आप से रहा, हो गया, कुछ भी होने दो, हमें कोई संबंध नहीं है। क्या हम हमारे बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में सिखाते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म घर में ही सिखाना चाहिए, स्कूल कॉलेज में हिंदू धर्म सिखाया नहीं जाता है। क्यों? कांग्रेस गवर्नमेंट का रूल अभी भी कंटिन्यू है। गवर्नमेंट से जो अनुदान लेता है, ग्रांट लेता है, या प्राइवेट स्कूल है, तो उनमें धर्म नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि यह सेक्युलर देश है। लेकिन यह नियम इस्लाम धर्म के लिए नहीं है, यह नियम क्रिश्चियन धर्म के लिए नहीं है। न तो स्कूल में सिखाते हैं, स्कूल में से तो उल्टा ही सिखाते हैं, यह सब अंधविश्वास है, यह अंधविश्वास है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चों को
हिंदुत्व के बारे में सिखा रहे हैं। हमारे बच्चों को जो हिंदू के विरुद्ध बोलेगा तो उसके विरुद्ध तो धैर्य से उठने के हम धैर्य भर रहे हैं क्या? हम कृष्ण के भक्त माने जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा युद्धस्व विगत ज्वरः, युद्धस्व विगत ज्वरः। हम भगवान को पूछते हैं, लेकिन भगवान के संदेश को हम कभी हमारी जिंदगी में लाने की कोशिश नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, हम सामान्य व्यक्ति हैं, हमारे हाथ में वेपन्स नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में मुंह तो है, लेखनी है। इसके द्वारा हम अपने हिंदुत्व के विषय में बोल सकते हैं, कर सकते हैं। यह अन्याय है। हमारे देवताओं की खिल्ली उड़ाना अन्याय है। धर्म सिखाने के लिए हम वे धर्म सिखा सकते हैं। हर एक क्रिश्चियन स्कूल में, हर एक मदरसों में कुरान, बाइबल सब सिखाया जाता है, लेकिन क्या हमारे हर एक स्कूल में गीता सिखाई जाती है? हर एक स्कूल में भागवत सिखाया जाता है क्या? और यह नियम बना कांग्रेस के गवर्नमेंट के अंदर, और बाद में नियम बना आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में, जो ब्रिटिश काल से है, जो जैसे हैं वैसे ही रहने दो। अर्थात जब हिंदू टूरिज्म के दृष्टि से उन्हें देखने के लिए जब जाता है, उसके मन में हाँ ये मूर्तियां उन लोगों ने तोड़ी, बस हम अपने सिर को कटाने के लिए हैं, वही भावना हिंदुओं में भरने के लिए। उसी तरह हजारों हजारों मूर्तियां आज हमारे असफलता को, हमारे पराजय को देखने के लिए रखा गया है। क्या इसके विरुद्ध हम आवाज नहीं उठाना चाहिए? और कांग्रेस गवर्नमेंट ने कानून आया वक्फ बोर्ड कि जब तो यहां से विभाजन जब हुआ, उस समय वहां से हिंदू आए, यहां से मुस्लिम वहां पर गए। पाकिस्तान ने नियम बनाया कि जो हिंदू सब कुछ छोड़ करके गए हैं, अपने घर बार खेत बीत जो है वो सरकार का होगा, और सरकार जिसको चाहिए वह देंगे। लेकिन हिंदुस्तान में जो मुस्लिम यहाँ भाग करके बहुत कम लोग गए, 10 करोड़ में सिर्फ 3 करोड़ गए, 7 करोड़ यहीं पर रह गए। नहीं, वह वक्फ बोर्ड का, वह अल्लाह का, उनके देवताओं का वह जगह है। यह नियम दोनों वही होना चाहिए था ना, नहीं तो हिंदुस्तान को विभाजन क्यों किया? और जब 93, 95 या कुछ मुझे याद नहीं है, नियम बना गया कि जो कोई मुस्लिम संस्था बोलता है यह जगह बाबर ने आकर बैठा था और पानी पिया था, इसलिए यह वक्फ बोर्ड की जगह है। जहां पर हाथ रखते हैं यह वक्फ बोर्ड का जगह है। क्यों? क्योंकि पहले यहां मुस्लिमों का राज था, मुगलों का राज था, इसलिए वे इसके मालिक हैं। आजकल कम से कम 35 लाख एकड़ जमीन हिंदुस्तान का, अर्थात 1-2 कर्नाटक, पूरे कर्नाटक के ऐसे 2 बड़े आधा स्टेट मुस्लिमों के हाथ में। क्यों? गवर्नमेंट का नियम है।
हम जो बैठे हैं, हम क्या नौकरी मिलती है, घर बांधते हैं, खाना खाते हैं, मर जाते हैं, चलो। और परसों नियम सुप्रीम कोर्ट से ये भी आया कि वक्फ बोर्ड यूजर्स नियम बनाया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने, सोनिया गांधी ने, कि जिनके पास अब वह है वो ऐसा ही रहने दो, वो वापस नहीं लेना चाहिए। तो उसके बारे में अंतरिम सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया। और बीच में जब मनमोहन सिंह का सरकार था, प्राइम मिनिस्टर होकर के मनमोहन सिंह ने कहा कि इस हिंदुस्तान में जो भी संपत्ति है उस पर पहला अधिकार मुसलमानों का, बाद में तुम्हारा। कितना दिन वही अपमान सहते करेंगे? हम कितने दिन इसका संदर्भ रखेंगे? आज उन्होंने कहा तुम्हारे वचनों को ही बोलो, तो आप पूछेंगे मुझसे कि गुरुजी तुम बोलो क्या करना है। हम सामान्य लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम क्या, क्योंकि एक मुस्लिम केस के लिए 50 जज खड़े होते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए उनके संस्थाएं हैं, तो हम खड़े रहेंगे? तो अभी वक्फ बोर्ड के पीछे 60 जज वकील काम कर रहे हैं, और हिंदुओं की ओर से सिर्फ विष्णु शर्मा और उसके पिताजी जो काशी के लिए लड़ रहे, वही लड़ रहे हैं। दूसरे सब वकील ऐसे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका फीस देने वाला कोई संस्था नहीं है, उसके पीछे लगाने के लिए पैसे नहीं है। क्यों? हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। कहा गया है कि एक एक बूंद मिल करके एक सरोवर बन जाता है, एक एक बूंद इकट्ठा होकर के नदी बनती है। उसी तरह हम हमारे घर में इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे बच्चों के मन में हमारे हिंदुत्व के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, तो उनके मन में जो आग सुप्त है उस आग को जलाने की कोशिश करेंगे। तुम हिंदू हो और यह सनातन धर्म यहाँ का मूल धर्म है। ब्रिटिश मुस्लिम बाद में आए आक्रमणकारी, मूल में यह हमारा जगह है। यह श्री कृष्ण का भी यही था, पांडव यह तुम्हारा राज्य है, तुम्हारे पिताजी का राज्य है, वापस ले लो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जिस कृष्ण की पूजा हम करते हैं उसकी वही बात है। हाँ, जिस राम के बारे में यह चरित्र अभी भागवत में आया हुआ है, राम ने भी वही किया। नहीं, वो जनस्थान में जो रावण आक्रमण किया हुआ है दुष्ट व्यक्ति, उसको मारना अत्यंत आवश्यक है। अयोध्या कहाँ, लंका कहाँ, दक्षिण देश कहाँ? अयोध्या में ऐश आराम कर सकते थे राम बैठ करके। क्यों पूरे दक्षिण देश को रावण के हाथ से छुड़ाया? क्योंकि अपने अपमान न होने देना। हम दूसरों का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन अपने अपमान न होने देने के लिए हमें आज आवश्यकता है। रोज घर में माता पिता हिंदू धर्म के बारे में बोले, हिंदू धर्म की विशिष्टता के बारे में बोले। बच्चों के मन में भी यही, तुम पहले
सनातन धर्मी हो, बाद में तुम किसी स्कूल में किसी ग्रेजुएट बन में हो, क्योंकि क्रांति एक दिन की नहीं होती है, हर एक दिन की क्रांति होती है। और हम छोटे छोटे हुए तो अभी बहुत कुछ हम सुधार सकते हैं, हम एक लोगों के मन में निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाने की अत्यंत आवश्यकता थी। मैं मेरे बारे में कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन संदर्भ में कहना पड़ता है। मेरी उम्र 18 साल की थी, 18-19 साल की। उस समय हम विद्वान भी हैं, पौरोहित भी कराते हैं। एक आज यजमान के घर में गए थे, पूजा के लिए इतनी सुपारियां चाहिए, इतने फल चाहिए, सब कुछ जो लिस्ट दिया था। उनके घर में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा, अरे पुरोहित कितने तुम लोभी हो, इतना सुपारी क्यों मंगाया, इतना फल क्यों न मंगाया, क्या थोड़े भी नहीं कर सकते थे? तुम अपने पेट भरने के लिए, अपने घर भरने के लिए सब कुछ लिस्ट दिया क्या? तो मैं कहा, दादाजी आइए बैठिए, इसमें जितने सुपारियां मैंने कहा है और जितने फल मैंने कहा है और जितने पान के पत्तों के लिए लिस्ट में मैंने दिया है, हर एक का कारण बताऊंगा। क्यों, यह क्यों, यह क्यों, यह क्यों, यह क्यों। इसमें एक चीज भी एक्स्ट्रा आया, आज से मैं तो पौरोहित्य भी छोड़ दूंगा, प्रवचन भी छोड़ दूंगा। तो यह मैं बात कर रहा हूं 1961-62 की। तब वे बुजुर्ग एक बड़े हाईकोर्ट के जज थे, उनका लड़का भी जज था, बम्बई में ही थे वे। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ मुझे यह चाहिए था कि हम जो करते हैं यह अंधविश्वास नहीं है, यह सिर्फ रिचुअलिज्म नहीं है, उसके पीछे रीजन है, जिसके बारे में तो प्रतिपदा से आज तक द्वादशी आगे एकादशी, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका लाभ क्या है और इसके लिए हमें क्या ज्ञान प्राप्त करना है, उसी के लिए मैं यह प्रवचन का यह विधान कर रहा हूं। लेकिन यह विधान मेरे आज से कम 65 साल पूर्व से यह मेरा मेरी कोशिश हर जगह पर लोगों को धर्म के बारे में शिक्षित करो। आप बोलते हैं अकेले क्या कर सकते हो, मुझे मालूम है। तो मेरे अकेले के प्रयत्न से आज कम से कम हजारों कुटुंब में तो धर्म की जागृति हो गई। हजारों व्यक्ति संध्यावंदन करना शुरू कर दिया है, हजारों व्यक्ति भगवान की प्रार्थना करना शुरू किया है, हजारों व्यक्ति पूजा कर्मकांड इत्यादि को समझ करके करने के लिए तैयार हैं। संख्या मेरे पास बहुत बड़ी है, इसलिए हर एक को यह काम करना। तो इसके लिए मैं सभी श्रोताओं को मेरी यही प्रार्थना है कि श्री कृष्ण को अपने सामने रखो, भगवान विष्णु को अपने सामने रखो। जब पहले वेदों का अपार्थ हुआ, विरोध हुआ, भगवान ने मत्स्यावतार लिया। जब असुरों की शक्ति ज्यादा हो गई, भगवान ने कूर्मावतार लिया।
जब भोग शक्ति हिरण्याक्ष के जैसे असुर प्रबल हो गए, भगवान ने वराह अवतार लिया। हिरण्यकशिपु की राक्षसी संस्कृति को नष्ट करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। और इन भग्न मूर्तियों के भगवान आकर कर सकते थे? नहीं, भगवान नहीं करते हैं। क्यों? तो मैं उस न्यायाधीश के वचन को मैं पॉजिटिव लेना चाहता हूं कि यह मूर्तियों को ऐसे ही भगवान ने रखा है, इनको देख करके तुम्हारे मन में अपने हिंदुत्व जागृत हो। हाँ, हमारे धर्म के इतने विरोध हैं, हम उसका विरोध से खड़े होना चाहिए। हिंदू समझो, वैदिक धर्म समझो, सनातन धर्म समझो, एक ही अर्थ में है, सभी हैं। तो इसके लिए हम यह जो हमारे स्वामी जी के प्रवचन है, हमारे अनेक विद्वानों के प्रवचन है, अपने बच्चों को सुनाओ। उनके हाथ में मोबाइल देते हो, टीवी लगा के देते हो, कंपलसरी करो, आज एक प्रवचन को सुनना है। हजारों विद्वान आजकल वीडियो बना रहे हैं। और आज जो हमारा उच्च न्यायालय अपमान हुआ है, तो तुम्हारे पास, तुम्हारे मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट हैं सबको भेजो। वे उनको भेजेंगे, वो उनको भेजेंगे, उनको भेजेंगे। एक चिनगारी बड़ी आग को लगा सकते हैं। पहले आज भागवत का 9वां स्कंद का जो राम चरित्र चल रहा है, तो उसके पूर्वभावी या उसका उपोद्घात के रूप में मैंने यह कहा, हमें निर्वीर्य नहीं होना है, हमें अपने धर्म को नहीं भूलना है। हम विष्णु से प्रार्थना करेंगे, परमात्मन धियो यो न प्रचोदयात्, इन सभी दुष्टों के मन को चेंज करो या उनका विनाश करो। जो भी हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं, भगवान उन्हें दूर रखो। और अनेक बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद इत्यादि संस्थाएं जो करते हैं, उसके हम हाथ लगाएंगे, हमारे बच्चों को उन संस्थाओं में भेजेंगे। लेकिन पहले हिंदुत्व की ज्योति हमारे घर से जलनी चाहिए। पहले अपने मन में जागृत होनी चाहिए। और हिंदुत्व की ज्योति हर घर में जब जागृत हुई, और 5 साल में एक बार जो हमें अधिकार मिलता है, वोट का अस्त्र मिलता है, हम हिंदू धर्म के ही आगे बढ़ाने वालों को ही हम चुनेंगे। घर में बैठ करके हमारे वोट को व्यर्थ नहीं करेंगे। वो तो इतना तो हम कर सकते हैं। तो राम ने भी यही किया। तो राम ने अन्यायी वाली को मारा। क्यों? वह राष्ट्र विरोधी था, वह सनातन धर्म विरोधी के साथ उसने संधि कर ली थी, इसलिए राम ने उसका संहार किया। और बाद में तो सीता को ढूंढने के, सीता तो कैलाश पर्वत में जाकर बैठे थे, एक रूप से अग्नि के घर में थे, वो तो वहां नहीं गई थी। रावण के अशोकवन में आकृति वेदवती थी, लेकिन निमित्त सीता अपहरण को बना करके श्री राम ने रावण को मारने का निश्चय किया, रावण का विनाश निश्चय किया। जो दूसरों को रुलाता था, उसको रुलाने के लिए उन्होंने युद्ध से पहले ही उस रावण के मन में भय उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि शत्रु को जब जीतना रहता है, राजनीति है,
शत्रुओं को पहले पराजित करो, मानसिक पराजय कर दो। उनके मन में हम हारेंगे इस तरह भावना ला के दो। यही नीति राम की भी थी, यही नीति श्री कृष्ण की भी थी। इसके लिए उन्होंने उस लंका की ओर, दक्षिण की ओर हनुमान को भेजा, दूसरों को नहीं भेजा। हनुमान में राम का संदेश सुनाया रावण को। इतना ही नहीं, लंका को जला करके आए। जो अहंकार में डूबा था रावण इंद्रजितु, उनको देखते देखते उसने समय हनुमान ने उस लंका को जलाया। इसलिए सुंदरकांड में श्रीमदाचार्य जी कहते हैं, सपुत्रकम तृणोपमं विधाय च तयोः प्रपश्यतोः पुरीं विधाय भस्म साध्यदो। रावण, उसका लड़का मेघनाद था, इंद्रजितु इत्यादि सब देखते देखते समय उनके सामने ही तयोः प्रपश्यतोः पुरीं भस्मसात विधाय, बस पूरे लंका को जला करके आए। रावण के मन में खौफ बैठ गया कि एक हनुमान इतना कर सकता है तो राम अपने सभी बड़े बड़े कपियों के साथ आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। और उसी तरह श्री कृष्ण ने भी दूत के रूप में जाकर के अपना विश्वरूप दिखा करके दुर्योधन के मन में निश्चय कर लिया, अभी हम हारने वाले हैं। साइकोलॉजिकल उनको पराजित किया पहले। इसलिए अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम में वह क्षात्र तेज का शापादपि शरादपि परशुराम के जैसे हमारे बच्चों को सिर्फ पुस्तकों के कीड़ा मत बनाइए, सिर्फ इंजीनियर आदि नौकरी के लिए बनाइए, सिखाइए। उसके साथ उनको फिजिकल फिटनेस। शत्रुओं को, कोई शत्रु कल आया तो हम क्या करें, आए मर गए, ऐसा नहीं। विरोध करने के लिए पहले तैयार होने के लिए फिजिकल फिटनेस भी अत्यंत आवश्यक रहता है। उसके लिए हम तैयार करेंगे और हमारे ग्रुप बनाएंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो अत्यंत आवश्यक है। आज सुप्रीम कोर्ट से यह निर्णय आया, मुझे मालूम नहीं था, आज मैंने बहुत बिजी था, न्यूज़ नहीं देखा था। लेकिन मेरे आध्यात्मिक मित्र डॉक्टर विजय हब्बू, जो अपने हिंदुत्व के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में, उन्हें सिर्फ स्वाभिमान ही नहीं, अद्भुत विश्वास भी उन्हें है। उन्होंने न्यूज़ के बारे में बताया, तो न्यूज़ देखने के बाद मुझे कहा नहीं गया। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूं, तो इसके विरोध में, हिंदुत्व के पक्ष में और हिंदुत्व के अपमान करने वालों के विरोध में तुम अपने व्हाट्सएप से सबको मैसेज भेजते रहो। हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू बन के रहेंगे, गर्व से कहो हम हिंदू धर्म के ऊपर अन्याय होने नहीं देंगे। उसके विरुद्ध हम आवाज उठाएंगे और स्वयं पालन करेंगे, दूसरों को पालन करने की प्रेरणा देंगे। राम ने वही किया। तो राम रावण को पराजित किया। पराजित करने के बाद विभीषण को राज्य में बिठाया और बाद में हनुमान को कहा, हनुमान सीता को लेकर आए।
सीता लेकर आई। तो सीता को लेकर आने के बाद राम कहता है, मानिनी, जब तक तुम रावण के अधीन में थी तब तक हमें जिम्मेदारी थी तुम्हें कुछ भी ना हो, तुम्हारे चरित्र पर आंच नहीं आना चाहिए। आज रावण मारा गया है, आप स्वतंत्र हैं, आपको जहां जाना है लक्ष्मण या हनुमान व्यवस्था करेंगे, आप उनके साथ जाइए। तब उसने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण आग जलाओ। आग में चली गई। लेकिन बाद में कवियों ने, कुछ लेखकों ने, राम ने सीता से कहा, तुम अपनी शुद्धता आग में प्रवेश करके दिखाओ। कितना क्रूर है राम, अग्नि में प्रवेश कराता है। शास्त्र नहीं पढ़ने से ऐसी गलतफहमियां होती हैं। हाँ, उस समय था अग्नि दिव्य, अग्नि की शपथ, अग्नि को पकड़ करके शपथ। लेकिन किसी भी शास्त्र में कि शुद्धता के व्यक्ति के लिए प्रायश्चित में अग्नि प्रवेश करो, हमारे किसी भी शास्त्र में कहीं भी नहीं कहा गया। महाभारत, रामायण, जितने भी ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी प्रायश्चित अग्नि में प्रवेश करो नहीं। अग्नि दिव्य था। उस समय का धर्मशास्त्र के अनुसार कि लोहे के गोले को लाल गरम करते थे और साक्षी के बारे में अभिमंत्रण करते थे, संकल्प करते थे, ये आग का गोला है अग्निदेव, यह साक्षी झूठ बोल रहा है उसका हाथ जल जाए, यदि झूठ नहीं बोल रहा है उसका हाथ न जले। जो सच साक्षी कहता था उसका हाथ नहीं जलता था। लेकिन आग में प्रवेश कराना चाहिए, कहीं भी नहीं है। और आप कहते हो को लक्ष्मण के पास जो, हनुमान के पास जो तुम्हें पहुंचाएंगे अपने घर, अरे अपने आप सीता को जा करके आलिंगन करके समाधान करना चाहिए था। लेकिन वर्षों से आप सुन रहे हैं, लंका में तो सीता की आकृति थी, परस्त्री वेदवती थी, राम क्या उसको आलिंगन करें, उसको समाधान करें? नहीं। मेरी सीता के जगह पर तुम आकर बैठे हो, तुम्हारी रक्षा हमारा कर्तव्य था। लक्ष्मण को आपके घर में भेजा तो अग्निपुत्र थे, अग्नि जलाने के लिए कहा, चले गए। बाद में 2 सीता वहां से आए। भविष्योत्तर पुराण देखिए आप। अर्थात राम भी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और अपने धर्म की पुनर्स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान का भी यही, अपने धर्म के बारे में दुराभिमान मत करो, लेकिन सदाभिमान होना ही चाहिए। स्वाभिमानहीन व्यक्ति वह मुर्दा, जीवन मृत व्यक्ति। तो राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी सीता को अग्नि में प्रवेश करने के लिए नहीं कहा। और बाद में गर्भिणी सीता को जंगल में छोड़ दिया, राम के बारे में कहा जाता है। लक्ष्मण को राम ने क्या कहा था? वाल्मीकि ऋषियों के आश्रम के आंगन में छोड़ के आओ। वाल्मीकि ऋषि आश्रमाभ्यास है, तेजय नाम, यह आज्ञा थी। क्यों? क्योंकि गर्भिणी जब 8-9 महीने की हो जाती है तो उसके मन को कोई ठेस नहीं लगना चाहिए।
जिसे संस्कृत में कहते हैं दोहद। दोहद अर्थात गर्भिणी की इच्छाएं। गर्भिणी की इच्छा को पूर्ण करना ही चाहिए। यदि गर्भिणी की इच्छा पूरी नहीं हो तो जन्म लेने वाला व्यक्ति अंगविकल होकर के उत्पन्न होता है। इसके लिए उनके हर एक 5वें महीने से उनका हर एक इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। तो सीता ने इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे ऋषियों मुनियों को मिलना है, उनके साथ मुझे बिताना है, उनको कुछ अनेक कपड़े इत्यादि देना है। और यहाँ दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा अपवाद भी आया था। राजा को राजा के रूप में अपवाद को दूर करना और पति के रूप में अपने पत्नी की रक्षा करना, दोनों जिम्मेदारियां थी। और वाल्मीकि ऋषि कौन थे? वाल्मीकि ऋषि वरुण पुत्र। अहम प्राचेतसा दशमः पुत्रः, अर्थात वरुण मतलब समुद्र, समुद्र राजा वरुण। और समुद्र की पुत्री कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी का अवतार सीता। अर्थात सीता और वाल्मीकि ऋषि में पिता एक ही, दोनों वरुण के पुत्र, एक भाई एक बहन। और पहली प्रसूति के समय में उसे मायके भेजा जाता है। माँ के साथ रहने से थोड़ा देर रहता है समझ करके। इसके लिए अपने भाई के घर भेज दिया राम ने, अपने मायके भेज दिया सीता को। तो सीता को कहीं पर जंगल में फेंक करके नहीं आया। यहां पर राजधर्म ने निभाया और व्यवहार धर्म भी निभाया, गृहस्थ धर्म में निभाया। इसके लिए राम ने सीता को त्याग किया। यह काव्य में करुणा रस की विशिष्टता के लिए, साधारणीकरण के लिए ये वर्णन करते हैं। लेकिन सीता को उनके नैहर भेज दिया गया, न कि जंगल में। राम पर एक और एक कलंक है। शंभुक नाम के एक शूद्र तपस्वी को उसने मारा, शूद्र समझ करके मारा नहीं। शूद्र से भगवान को नफरत नहीं थी। शूद्र से नफरत हो तो गुह के आतिथ्य क्यों लेते थे? शबरी के फल क्यों लेते थे भगवान रामचंद्र? लेकिन वह जो सन्यासी था शंभुक, तो उसे ढूंढने के लिए राम निकले और वह सिर उल्टा करके तपस्या कर रहा था। राम ने उससे पूछा, क्यों तपस्या कर रहे हो? पूरे 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 संसार को आग लगाना है, उसको नष्ट करना है, इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूं। तब राम ने कहा, नहीं, या तो तपस्या छोड़ो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। देशद्रोह सहा नहीं जाएगा, जगत द्रोह सहा नहीं जाएगा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए मारा, न कि वह शूद्र है ऐसा। इत्यादि अनेक सूर्यवंश की कथाएं हैं। कल से हम चंद्रवंश की कथा सुनने की कोशिश करेंगे। इति अद्य कथा प्रसक्ति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम सस्यमं भीषणं भद्रं मृत्युम नमाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंदा स्मृति मात्रार्त्यनाशना रोगान्मे नाशया शेषानाशु धन्वन्तरे हरे। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे समर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः। अक्षरो योजक सर्वदेवामृतः कुक्षिकं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवता मंडला खंडमंडलम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।